7 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचते हैं। एक चूड़ी ले लिए, अब इसके सहायता से एक हम पहले वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। एक चूड़ी की सहायता से एक हम वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त बना लिए। अब क्या करेंगे, इसमें केंद्र तो है नहीं, अब पहले केंद्र बनाएंगे। केंद्र बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि दो हम वृत्त के अंदर जीवा ले लेंगे, कहीं भी जीवा ले लेंगे, दो जीवा ले लेते हैं। समझिए एक जीवा हम यहाँ ले लेते हैं, एक जीवा हम समझिए एक यहाँ लेते हैं। सिंपल बता रहे हैं, ऐसे कहीं भी ले सकते हैं। अब एक जीवा ये ले लिए और एक जीवा समझिए यहाँ पर हम ले लिए। एक देखिए एक जीवा यहाँ ले लिए, दो जीवा ले लिए, इसको मिला लेते हैं अच्छे से। एक जीवा हम यहाँ ले लिए। केंद्र निकालने के लिए हम कहीं पे दो जीवा ले लिए। अब ये दोनों जीवा को क्या करेंगे, हम समद्विभाजित कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से हमको बिंदु, इसके बिंदु से और ये बिंदु से, ये बिंदु और ये बिंदु जो प्राप्त हुआ है, इस बिंदु से हम क्या करेंगे, इस जीवा को हम समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे, है ना। एक यहाँ पर कट गया, एक हमारा यहाँ कट गया। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से फिर यहाँ काटते हैं, क्योंकि यहाँ एक कटान बिंदु आ गया, एक यहाँ आ गया। उसी तरह इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से हम मिला लेते हैं, एक दूसरे से हम मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक दूसरे से मिला लिए। अब फिर क्या करेंगे, इस जीवा को भी हम समद्विभाजित करेंगे। तो सेम हम वही करेंगे, आधा से ज़्यादा दूरी ले करके इधर भी हम काट लेते हैं, इधर भी हम काट लेते हैं। यहाँ कुछ कट रहा है, यहाँ देख लीजिए, और एक यहाँ कट रहा है। और इस तरफ भी आके यहाँ ले करके हम इसको इधर समद्विभाजित, देखिए ये नहीं हुआ। अच्छा देखते हैं हम, देखिए यहाँ कटा और एक यहाँ बैठा करके इसको इधर काट लेते हैं। पहले यहाँ कटा, देखिए एक बिंदु यहाँ हमको प्राप्त हुआ, एक बिंदु यहाँ प्राप्त हुआ। इन दोनों बिंदु को मिला लीजिए आपस में स्केल के सहायता से। ये दोनों बिंदु को आपस में हम मिला लेते हैं, बिंदु को हम मिला लेंगे। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों जहाँ कट रहा है, जहाँ मिल रहा है, देख रहे हैं, वही वृत्त का आपका केंद्र हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं केंद्र है, तो ओ मान लेते हैं, ओ मान लिए। अब ये केंद्र प्राप्त हो गया। अब कह रहा है एक वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, वृत्त के बाहर कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं। मान के चलिए वृत्त के बाहर यहाँ हम एक बिंदु ले लिए, ठीक है। एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। इसको मान लेते हैं P, P मान लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये केंद्र और P बिंदु को एक दूसरे से पहले मिला लेते हैं। केंद्र और P बिंदु को हम मिला लेते हैं, सिंपल। केंद्र और P बिंदु को हम मिला लेते हैं, ये हमारा मिल गया, केंद्र और P बिंदु मिल गया। अब क्या करेंगे, ये OP है ना, केंद्र O हो गया, ये बिंदु P हो गया। OP को दो बराबर भागों में बांट लेते हैं। OP को दो बराबर भाग, यानी आधा से ज़्यादा दूरी तय करके हम यहाँ चाप ले लेंगे दोनों तरफ। ये हो गया, और P को केंद्र मान करके यहाँ एक चाप, और यहाँ नहीं हुआ। अच्छा चलिए मिला लेंगे हम, यहाँ पर वो से एक चाप ले लिए। अब क्या करेंगे, ये जो हमको दो बिंदु प्राप्त हुआ, इसको हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं। डॉट 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 लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको एक बिंदु प्राप्त हुआ, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लीजिए Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q मान लिए, Q मान लिए। अब क्या करेंगे, Q बिंदु को केंद्र मान करके यहाँ से एक वृत्त खींच लेते हैं। Q बिंदु को केंद्र मानकर हम एक वृत्त खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पर
बैठा लीजिए, एक वृत्त हम डाल देते हैं यहाँ पर, क्यू बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त डाल देते हैं। एक वृत्त ये हो गया हमारा, एक वृत्त हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो बिंदु हमको प्राप्त हुआ, एक बिंदु हमको यहाँ पे ये प्राप्त हुआ, एक बिंदु ये प्राप्त हुआ। इसको क्या करेंगे, बिंदु P से मिला देंगे। इसका भी नाम रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S। तो एक दूसरे को मिला लीजिए, P को R से मिला लेते हैं, P बिंदु को R से हम मिला लेते हैं, P बिंदु को R से मिला लिए, ये एक स्पर्श रेखा हो गया, और एक P को S से मिला लेते हैं, P को हम S से मिला लेते हैं। ये हम मिला लिए, इस प्रकार हमको PR और PS स्पर्श रेखा प्राप्त हो गया। अभी आपका रचना हो गया, इसके चरण को लिख लेते हैं। रचना के चरण में लिख लीजिए, रचना के चरण। तो रचना के चरण एक नंबर में क्या लिख सकते हैं हम, तो सबसे पहले हम क्या किया, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया। तो लिखेंगे चूड़ी की सहायता से एक क्या बनाया, तो वृत्त बनाया। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया, ठीक है। और उसमें क्या किया, वृत्त पर दो जीवा खींचा। क्या खींचा, दो में लिख लीजिए ना, वृत्त पर दो जीवा खींचा, दो जीवा खींचा। तीसरा पॉइंट में दोनों जीवा को समद्विभाजित किया, दोनों जीवाओं को समद्विभाजित किया, है ना, दोनों जीवाओं को समद्विभाजित किया, है ना। इस प्रकार हमें केंद्र O प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, केंद्र O प्राप्त हुआ या मिला, एक ही बात है। चौथा लिख लीजिए, केंद्र O प्राप्त हुआ। अब केंद्र वृत्त के बाहर बिंदु P से लिख लीजिए, वृत्त के बाहर बिंदु P से O को मिलाया, वृत्त के बाहर P को O से मिलाया, है ना, O से मिलाया। अब OP को क्या किया, समद्विभाजित किया। पांचवा लिख लीजिए, OP को बांटा या समद्विभाजित किया, एक ही बात है, समद्विभाजित किया, दो बराबर भागों में बांटा या समद्विभाजित किया, है ना, किया। तो क्या प्राप्त हुआ हमको, Q प्राप्त हुआ, किया और Q बिंदु से Q को क्या माना, केंद्र मानकर, Q को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, है ना। छठा पॉइंट लिख लीजिए, P को R से मिलाया, P को R से और P को S से मिलाया, P को R से एवं P को किससे, तो P को S से मिलाया, ठीक है। यहाँ निकाल लीजिए, सातवां लिख ही लीजिए ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार हमें, या इस प्रकार लिखिए या इस तरह लिखिए, एक ही बात है। इस तरह हमें दो
स्पर्श रेखाएं क्या प्राप्त हुआ, पी आर और पी एस है ना, पी आर एवं पी एस प्राप्त हुआ। तो इतना हम लिख देंगे, हमको आंसर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं।